नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग अंजिना पेक्टोरिस पढ़ चुके थे। अंजिना पेक्टोरिस पढ़ने के बाद एक वाइटल टॉपिक था अंजिना पेक्टोरिस। अब हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट फेलियर। ये भी एक कार्डियक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्सेट हो गया, ईएसआईसी हो गया, ओएसएससी हो गया, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हार्ट फेलियर का, मोस्ट कॉमनली साइन सिम्टम क्या दिखाई देता है, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग हार्ट फेलियर का डेफिनेशन से शुरू करके उसका मैनेजमेंट तक हम कॉन्टिन्यूस उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका साथ हार्ट फेलियर में कौन सा टाइप का आरिथमिया होता है, और आरिथमिया होने के बाद इसी में क्या चेंजेस आते हैं, ये भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक जो है हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर का डेफिनेशन क्या होगा, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। हार्ट फेलियर एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, हार्ट फेलियर में हार्ट अनेबल टू पंप द ब्लड टू फुलफिल द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी। जो हार्ट क्या करता है, हार्ट आप लोग को पता होगा, हार्ट क्या करता है ना, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को मूवमेंट करता है। जब ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो जाता है तब सेल और टिश्यू जो है उनको न्यूट्रिएंट मिल पाता है। जब न्यूट्रिएंट मिल पाता है, आप लोग को पता होगा कि आप लोग जिंदा रहने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो सेल को और टिश्यू को जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है और न्यूट्रिएंट्स आता है। किसको जिंदा रहने के लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो जब हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन, उसमें क्या होता है ना, बॉडी का जो मेटाबॉलिक नीड होता है, मेटाबॉलिक नीड मतलब उसको हर सेल को ऑक्सीजन जाना चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए। किससे जाएगा, आपके ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड थ्रू कैसे होगा, जब हार्ट ठीक से काम करेगा। हार्ट क्या करता है, और हर टाइम ब्लड फ्लो को हर सेल और टिश्यू के पास ब्लड को लेके जाता है, लेके जाके उससे ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और फिर से वेनस रिटर्न के थ्रू हार्ट को फिर से ब्लड रिटर्न आ जाता है। उसके बाद लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद फिर से वही लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद फिर से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मूवमेंट करता है। ये नॉर्मली हम लोग का सर्कुलेशन है। जो एक हार्ट क्या है, एक पंप की तरह काम करता है। क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, किसको पहुंचाता है, सेल को पहुंचाता है। ठीक है, तो अब क्या डेफिनेशन उसका क्या होगा, हार्ट आप लोग को पता है फेलियर मतलब आप लोग क्या करते हैं ना, हर टाइम जब कुछ भी मतलब डिप्रेशन आए, आप क्या करते हैं, आप खुद को फेलियर समझ लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर टाइम एक मिडिल क्लास लड़का जो कभी फेल नहीं हो सकता, या तो कभी हार ही नहीं सकता, वो या तो कुछ सीखेगा नहीं तो जीतेगा। तो क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर मतलब आप लोग सोचो, हार्ट कभी भी जब से हार्ट पैदा हुआ है, मतलब हार्ट कब से पैदा हुआ, हार्ट बनना कब से शुरू हुआ, जब वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 21 डेज में जब एक बच्चा होता है, 21 डेज से हार्ट बनने का शुरू होता है। जो तब से लेके जब तक पेशेंट का डेथ नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट का डेथ नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, हार्ट बीट करता रहता है। और हर टाइम हम लोग सो जाते हैं, रात को लोग सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, फिर भी हार्ट नहीं सोता है। क्यों नहीं सोता है, ये ऑटोमेटिकली फंक्शंस होता है। आप लोग कभी सोचे हो, हार्ट एक बार रेस्ट कर लिया तो क्या प्रॉब्लम होता है, हार्ट में क्या ऐसी चीज है जो हर टाइम वो बीट करता है। उसके वजह से क्या होता है, हम लोग को जो बॉडी को सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेंटेन होकर रहता है, बॉडी को मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाता है। तो ये होता है हार्ट, नॉर्मली हार्ट का फंक्शंस होता है। तो हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन इन व्हिच हार्ट इज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड of the cell or tissue to fulfill the metabolic demand। ठीक है, मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द सेल एंड टिश्यू ये फील नहीं कर पाते, तब उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर हो गया है। तो हार्ट फेलियर क्यों होता है, हम लोग उसका कॉजेस पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमनली किस वजह से हार्ट के ऊपर इतना अफेक्ट आता है, हर टाइम जो बिना थके बिना रुके वो क्या करता है, हम लोग सो जाते हैं, फिर भी हम लोग थक जाते हैं, लेकिन वो हार्ट मसल कभी नहीं थकता। आप लोग को पता होगा 3 टाइप का
मसल होता है। एक होता है कार्डियक मसल, एक होता है स्मूथ मसल और एक होता है नर्वस मसल जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल, 3 टाइप का मसल होता है। कौन सा कितना टाइप्स का मसल होता है? 3 टाइप्स का। ये फर्स्ट क्या है? स्केलेटल मसल, सेकंड क्या है? कार्डियक मसल और थर्ड में क्या है? स्मूथ मसल। तो जो स्केलेटल मसल होता है, जब कब पेन कब होता है? पेन कब होता है? जब उसको बॉडी को क्या होता है ना, जब लैक्टिक एसिड जहां पे फॉर्मेशन है उधर पेन होता है। ठीक है, ये एक स्केलेटल मसल है। आप लोग पता होगा, आप कहाँ पे इतना देर खड़े हो रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, स्केलेटल मसल में पेन होता है। स्केलेटल मसल में पेन कैसे होता है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कार्डियक मसल जैसे क्या है, टाइप का स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, ये कभी भी थकता नहीं है और कभी भी उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है। कब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है? कार्डियक टिश्यू में और कार्डियक सेल में, जब इस्चेमिया होता है। ठीक है, जब बायकार्डियल इस्चेमिया होता है और उस सप्लाई और डिमांड, हार्ट को जब सप्लाई कम हो जाता है या हार्ट का डिमांड बढ़ जाता है, तब क्या होता है? जैसे एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, समझ में आया? और क्या? स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट है, कार्डियक मसल ये सब क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। ठीक है, अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे? उसका कॉजेस पढ़ेंगे। तो हार्ट फेलियर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है सीएडी। सीएडी में भी कौन सा डिजीज पूछे तो एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन कॉज सीएडी। सीएडी में भी पर्टिकुलर ऑप्शंस का है तो एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे क्वेश्चंस आता है मोस्ट कॉमन कौन सा कॉज होता है, लीस्ट कॉमन कॉजेस कौन सा होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेस। और उसका क्या है? हार्ट फेलियर का ये हो सकता है स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, ये दोनों रिस्क फैक्टर। जैसे उसके बाद हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। ये मैं दोनों मिला के लिख रहा हूँ, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं दोनों को मिला के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने का क्या वजह से? जैसे कि स्मोकिंग हो गया और अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म एक इससे दो चीज है जो आप लोग को हर आपका लाइफस्टाइल में है, जो आजकल देखना 99% लोग स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म में बिजी। तो इसमें क्या होता है ना, स्मोकिंग एक ऐसा चीज है जो आप लोग को पता नहीं चलता कि हाँ एक दिन स्मोक कर लेते हैं या 2 दिन स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए स्मोक कर लेते हैं या फिर अल्कोहल ले लेते हैं। क्या आपका लाइफ में स्ट्रेस है, पता नहीं चलता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो। सबका लाइफ में स्ट्रेस होता है, सबका लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम ऐसे आएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे का साथ ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं नशा। आप नशा करना है तो किससे करो? मोहब्बत करना है तो किससे करो? बुक से करो, मम्मी पापा से करो। नशा करना है तो इतना बुक में अंदर नशा करो कि इतना पढ़ो कि बुक भी शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? स्मोकिंग करते हो, अल्कोहलिज्म के ऊपर जाते हो, स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस क्यों करता है? स्ट्रेस को कैसे रिलीव करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ये स्मूथ मसल रिलैक्स स्टार्ट है। जब कोई पेशेंट, कोई भी लोग स्मोकिंग करता है, सुकता रहता है, तो जो कार्डियक मसल, जो ट्रकिया का मसल होता है वो होता है स्मूथ मसल, तो वो रिलैक्स हो जाता है, तो वेंटिलेशन अच्छे से हो जाता है, आपको स्ट्रेस फ्री लगता है। लेकिन एक्चुअली एक दिन में कुछ नहीं करता। आप लोगों को पता होगा ना, हाँ एक दिन में सिगरेट पीने से क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन रात को गए, बाहर गए, कभी हम लोग अल्कोहल ले लिए, कुछ नहीं होगा। आप लोग को लग रहा है ना ऐसे होता है, आप लोग को पता नहीं चलेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। उसके लिए आप लोग तैयार रहना। आजकल जो कैंसर दिखा हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन हो रहा है, और ये कैपिटल ऑफ एक मैगजीन में आया था कि जो 2050 तक जो
इंडिया है वो क्या हो सकता है ना, तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसका होने का कॉजेस क्या है? आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, जो लोग प्रॉन टू द मतलब जो भी लोग हैं, जो लोग नहीं करते हैं स्मोकिंग, उन लोग को भी डायबिटीज मेलाइटस है। ये गलत चीज है। और वो लोग को होता है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल जिनके, उनका ज्यादा चांसेस होता है और गेटिंग टू द डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये सबसे दूर रहिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो हम लोग को चैनल में आप लोग कमेंट करें, हम लोग का नंबर से भी है, उससे आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं कुछ भी सपोर्ट के लिए। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना है वो चीज आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को लगता है कि एक दिन में कुछ अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अफेक्ट करता है। आप लोग को पता नहीं चलता है कि आप लोगों के अंदर कितना जो सिलिया होता है ना, कहाँ पे सिलिया होता है पता है? ट्रकिया में जो सिलिया होता है उसको डैमेज करता है। और क्या होता है, जो आजकल बहुत लोग मतलब जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, गर्ल्स मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आजकल बहुत, पता होगा, ये दोस्तों से बहुत दूर रहिएगा। ठीक है, ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए, एक दो दोस्त रखिए जो आप लोग को मोटिवेट करे, पढ़ने में मोटिवेट करे, कुछ लाइफ में करने के लिए मोटिवेट करे। 10-15 दोस्त मत पाले, क्योंकि वो लोग डीमोटिवेट, आजकल मॉडर्नाइजेशन होता है। चलो अरे गर्ल्स लोग खास करके इससे दूर रहिएगा। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या होता है ना, चलो एक बार दारू पी लेते हैं, एक बार पीने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को ये जो नया जनरेशन है ना, आप लोग को क्या है ना, ट्राई करना है, हर टाइम नया चीज ट्राई करते हैं, उसका टेस्ट लेना है, ये सब। अरे भाई टेस्ट लेना है, ट्राई करना है, तो एक बार तुम ट्रेन लाइन के सामने आके ट्राई करो, देख लो कैसे मजा आता है। एक बार पहाड़ से कूद के ट्राई करो, एक बार एरोप्लेन से कूद जाओ, एक बार ट्रेन में सामने आके ट्राई करो कैसे लगता है, वो ट्राई कर सकते हो आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, ये सब बेकार का चीज होता है और उससे बच के रहिएगा। ये सब फालतू का चीज है, आप लोग को हर टाइम डीमोटिवेट करता है। इसी चीज की वजह से कितना आप लोगों ने देखा, जितना भी हार्ट डिजीज होता है ड्यू टू द स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मोस्ट कॉमनली इंडिया में वही चीज दिखाई दे रहा है। और क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडिया में सस्ते में दारू मिलता है। ठीक है, तो ये सब नशे से दूर रहिएगा। जिसको जो नशा करना है आप लोग बुक से कीजिए, बेवफा निकलेगी तो कुछ सिखा के चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ये सबसे दूर रहना है। तो हाइपरटेंशन कैसे हार्ट फेलियर को कॉजेस करता है? हाइपरटेंशन होने से क्या प्रॉब्लम होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाइपर वॉलेमिया होता है। तो हाइपर वॉलेमिया के केसेस में नॉर्मली क्या होता है ना, ब्लड क्या करता है हर टाइम, ये सोचो कि ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जब धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है ना, ये जो टिश्यू है इनको भी ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ये टिश्यू को ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट देता है और फिर से वेन से चला जाता है। जब ये स्पीड से जाएगा, मतलब स्पीड से कैसे जाएगा, जब हाइपरटेंशन होगा, ब्लड स्पीड से जाएगा तो इनको जो परफ्यूजन है सबको नहीं मिलेगा, किसी को ना किसी को रुक जाएगा। तो ये क्या होगा, उस साइड में थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से ऐसे मतलब माइग्रेन इंफेक्शन हो गया, ये सब होते हैं। क्लियर? और क्या होता है, जो स्मोकिंग में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, निकोटिन होता है। निकोटिन क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, तो इसके वजह से हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर ये सब होने का चांसेस है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया कॉजेस क्या है? और इसका और बहुत सारे कॉजेस है, मैं सिर्फ एक दो कॉजेस के ऊपर आज बोल रहा हूँ। तो और क्या कॉजेस हो सकता है, जैसे जेनेटिकली हो गया, फर्स्ट डिग्री पेरेंट जो होते हैं मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, जो उनका बच्चे होते हैं 30% चांसेस होता है हार्ट फेलियर के चांसेस। और भी बहुत सारे कॉजेस है, जैसे एज फैक्टर हो गया, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग को कॉजेस के बारे में पता चल गया। अभी हम लोग देखेंगे हार्ट फेलियर के टाइप्स। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट फेलियर के टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स का नॉर्मल होते हैं। पहले क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और क्या होता है, सिस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर।
प्रीलोड फेलियर और आफ्टर लोड फेलियर। और क्या होता है? फॉरवर्ड फेलियर और उसे बोलते हैं बैकवर्ड फेलियर। तो बेसिकली चार टाइप का हार्ट फेलियर होता है। एक होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। और क्या होता है? सिस्टोलिक फेलियर वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर, प्रीलोड फेलियर वर्सेस आफ्टर लोड फेलियर एंड फॉरवर्ड फेलियर वर्सेस बैकवर्ड फेलियर। तो हम लोग की जो टाइप्स है, टाइप्स के साथ एक ही साथ उसका साइन सिम्टम पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पहले क्या पढ़ेंगे? राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ उसको समझने के साथ साथ उसका साइन सिम्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट बनाएंगे ना। ठीक है, हम लोग आप लोग को पता होगा कि दो चीज आप लोग को नॉर्मली सर्कुलेशन पता होगा। कहाँ से ब्लड आके मतलब जो वेनस रिटर्न होता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? जो वेनस रिटर्न ब्लड है वो इंफीरियर वेना के बाद देके रिटर्न होता है, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है वो सुपीरियर वेना के बाद देके राइट एट्रियम का आता है। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी देके, और उसके बाद पुल्मोनरी वेन होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। आप लोग ये पता है। इसमें क्या होगा? आप लोग का जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, मतलब आप समझ लो चीज को, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद साइन सिम्टम लिखना। ठीक है, ये है आपका हार्ट, चार चैम्बर। ठीक है, इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो। इसमें क्या होगा? ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा। इधर सोचो कि ये लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, इधर से आता है पुल्मोनरी आर्टरी, इधर से जाता है पुल्मोनरी, ठीक है, और इधर से आयोटा से। क्लियर? जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तब ब्लड रिटर्न होंगे, मतलब इधर होता है ट्राइकस्पिड बॉल, इधर होता है बाइकस्पिड बॉल, ये उसको और बोलते हैं माइट्रल बॉल। ये क्या होता है ना, ये ब्लड इधर से आएगा, जो ये बैक फ्लो होगा, इधर से बैक फ्लो और सुपीरियर वेना के पास से बैक फ्लो होगा, और इंफीरियर वेना के पास से बैक फ्लो होगा। क्योंकि तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, ये ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, तो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वापस आएगा, मतलब पीछे आएगा तो रीवेजिटेशन होगा। रीवेजिटेशन होने से क्या क्या साइन सिम्टम होंगे? जो भी साइन सिम्टम्स होंगे किसमें? राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जो भी साइन सिम्टम होंगे, कौन से साइन सिम्टम्स होंगे? सिस्टमेटिक साइन। क्लियर? जिससे कि ब्लड फ्लो आएगा तो हेपाटोमेगाली हो सकता है, लिवर में जाता है स्प्लेनोमेगाली हो सकता है। इसमें क्या होगा? जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, उसके साथ एनीमिया होने का चांसेस है। जो भी साइन सिम्टम होगा, और पेडल एडिमा होगा। कौन सी केसेस में? राइट साइडेड हार्ट फेलियर के केसेस में। और लेफ्ट साइडेड का हार्ट फेलियर के केसेस में हर टाइम याद रखना, ये कहां पे आता है? लंग्स में जाता है। तो जब बैक फ्लो होगा तो लंग्स में होगा, कंजेशन होगा तो कौन सा साइन सिम्टम आएगा? हर टाइम याद रखना, पुल्मोनरी साइनस। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा? डिस्निया होगा। इसमें नॉर्मली डिस्निया इसमें होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? पैराजॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, पीएनडी। पैराजॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया मतलब पैराजॉक्सिमल मतलब सडन, और नॉक्टर्नल मतलब रात को डिस्निया होगा। और क्या होगा? पुल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में कंजेशन हो सकता है, एम्फाइजिमा कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? राइट साइड हार्ट फेलियर में
जितना है लीवर का प्रॉब्लम आएगा, हेपाटोमेगाली हो गया, स्प्लेनोमेगाली हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब मतलब वीकनेस हो गया, फैटिग हो गया क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये सब साइन सिम्टम आएंगे। और डिस्निया और एक्सर्शन हो गया, आप लोग को जब काम करने कुछ भी जाएंगे आप लोग को लगेगा कि आप लोग को मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सब साइन सिम्टम आएंगे राइट साइड हार्ट फेलियर में, और पुल्मोनरी साइन सिम्टम आएंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में। इसमें क्या होगा, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ेगा, नॉर्मल सीबीपी 3 to 8 mm of Hg। नॉर्मल सीबीपी कितना है, लिख लो, नॉर्मल सीबीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर 3 to 8 mm of Hg। क्लियर? ये सीबीपी बढ़ेगा, सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में बताता हूं। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर हम लोग कैसे मानते हैं, कितना प्रेशर से ब्लड राइट एट्रियम में एंट्री कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो उसका कितना होता है 3 to 8 mm of Hg। 1 mm of Hg is equal to 1.35 cm H2O। उसको आप लोग सेंटीमीटर H2O में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आता है कि सेंटीमीटर H2O में कितना होता है, आप लोग क्या करते हो, mmHg को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेंटीमीटर H2O में, ठीक है। तो ये सीबीपी इंक्रीज होने का भी चांसेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब साइन सिम्टम आते हैं नॉर्मली राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। आप लोगों को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर समझ में आ गया, ठीक है। तो और भी साइन सिम्टम है, हम लोग अभी लिख लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर करके लिख लो, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड, ओके। तो राइट साइड में क्या होगा, पहले होगा था जो क्लासिकल सिम्टम्स है वो डिस्निया होगा। ऐसा नहीं है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बोल रहा था कि सिस्टमैटिक सिम्टम्स आएंगे, ये नहीं है, ये सिस्टमैटिक सिम्टम्स ही आएंगे, क्योंकि जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम डिस्निया या फिर क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है तो डिस्निया ही होगा, ठीक है। और क्या होगा इसके साथ, वेट लॉस होगा पेशेंट का, ठीक है, और फैटिग रहेगा, और नॉक्टर्नल डिस्निया, और क्या होगा, सीबीपी इंक्रीज होगा, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, ओके। और क्या होगा, हेपाटोमेगाली और स्प्लेनोमेगाली होगा, ठीक है। हेपाटोमेगाली स्प्लेनोमेगाली ना लेट साइन जो होते हैं उसको याद रखना, यूरिन आउटपुट लेस देन ओलिगोयूरिया इज द लेट साइन, ओके, ठीक है। लेट साइन से क्वेश्चंस आते हैं, ये है लेट साइन राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या होगा, पुल्मोनरी डिस्निया होगा। आपको बोला था लेफ्ट साइड में कौन सा सिम्टम्स आएंगे, पुल्मोनरी सिम्टम्स, और इसमें क्या आएंगे, सिस्टमैटिक, ओके। तो पुल्मोनरी सिम्टम्स क्या आएंगे, पुल्मोनरी एडिमा होगा, क्यों एडिमा होगा, क्योंकि ब्लड इंटर होकर उधर कंजेशन करेगा और एडिमा हो जाएगा, ठीक है। पुल्मोनरी एडिमा होगा, डिस्निया होगा, और क्या होगा, इसमें आप लोग का एनीमिया होने का भी चांसेस है, ड्यू टू द लिवर हेपाटोमेगाली में एनीमिया हो सकता है। इसमें क्या क्या साइन सिम्टम है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्रैकल सुनाई देंगे। क्रैकल साउंड क्या होता है, पानी जमता है तो क्रैकल साउंड सुनाई देंगे, ना ऑस्कल्टेशन जब आप करेंगे तो क्रैकल सुनाई देंगे। इधर और क्या साइन सिम्टम होगा, इधर डिस्निया और एक्सर्शन, नॉर्मली डिस्निया होगा और एक्सर्शन में भी डिस्निया होगा, और फैटिग रहेगा, क्योंकि फैटिग मतलब वीकनेस। क्यों वीकनेस रहेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई किस पे नहीं हो रहा है, सेल और टिश्यू के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से फैटिग, वीकनेस, एंजाइटी भी रहता है कि पेशेंट को, इसमें भी एंजाइटी रहता है। और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि राइट साइड हार्ट फेलियर में हेपाटोमेगाली हो गया, स्प्लेनोमेगाली हो गया, उसके वजह से क्या होता है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों एनीमिया होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो लीवर होता है वो क्या बनाता है, कटिंग फैक्टर को बनाता है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। और क्या होगा, एसाइटिस होगा। क्यों एसाइटिस होगा, एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होगा, क्योंकि जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कौन मेंटेन करता है, लीवर मेंटेन करता है। तो इधर क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से क्या होगा ना, ब्लड का ये सोचो, ये पेशेंट क्या होगा,
जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? ऑन्कोटिक प्रेशर, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर सोचता है कि अंदर रहने के लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा वाटर को बाहर लेके चला जाएगा। जब भी ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तब तो ब्लड से बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा? एडिमा होगा। समझ में आ रहा है? तो एडिमा किससे होते हैं? एडिमा सोचो ये, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा देता हूँ एडिमा किससे होता है लिवर वीक केसेस में, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे आप लोग का लिवर डैमेज होने से, जैसे कि अल्कोहलिक पेशेंट हो गया, ये पेशेंट में कैसे आप लोग को एडिमा हो जाता है। ये क्या है? एक ब्लड वेसल्स है, इसमें दो प्रेशर होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है? हमेशा उसको बोलते हैं वाटर कूलिंग प्रेशर। ये क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हमेशा क्या करना है? वाटर को बाहर लेके जाना है। और इसमें क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर। ये क्या करते हैं? हमेशा उसको पुश करते रहते हैं। इसको बोलते हैं वाटर कूलिंग प्रेशर, इसको बोलते हैं वाटर पुशिंग प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। वो क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन को मेंटेन करता है। प्लाज्मा एल्बुमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसके वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर फ्लूइड नहीं जाता है, तो प्लाज्मा फ्लूइड नहीं जाता है। लेकिन एल्बुमिन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। जब राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो एल्बुमिन क्या होगा? नहीं बन पाएगा। एल्बुमिन नहीं बन पाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर का कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, लेकिन ये कम नहीं हुआ है, लेकिन ये कम हो रहा है इसके वजह से जो ब्लड का कंपोनेंट से, मतलब जो प्लाज्मा है वो बाहर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में कनेक्ट हो जाएगा। समझ में? तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एसाइटिस होता है। तो हम लोगों ने जितना भी हो सका, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, जितना भी हो सका आप लोग को टाइप्स जो है हार्ट फेलियर का, एक टाइप था राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, उसको हम लोगों ने आज उसका साइन, सिम्टम, कॉजेस और डेफिनेशन को हम लोगों ने क्लियर किया। ये बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो दो पार्ट में हम लोग वीडियो लाते हैं। अगले पार्ट में जो अगले टाइप्स और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के साथ जुड़े रहिए और पार्ट इसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए, और आप लोग खुद के अंदर मोटिवेशन रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हम लोग को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।